नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है पूरे संपूर्ण प्रेम भाव से। तो आज हम बात करेंगे आध्यात्म के बारे में। आध्यात्म क्या है, क्यों है और इसका हमारे जीवन में क्या रोल है। ठीक है, इसका हमारे जीवन में क्या रोल है। देखिए, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम की नीड है, आज के समय की ज़रूरत है। आध्यात्म का मेरे अनुसार एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं अपने मन से दे सकता हूँ, जो मैंने जानी है। आध्यात्म का मतलब जो मैंने जाना है वही मैं आपको बताऊंगा। और लगभग वही आध्यात्म है, आप जहाँ पे भी सर्च करेंगे आपको लगभग उससे मिलती जुलती ही डेफिनेशन मिलेगी। शब्दों का थोड़ा सा है फेरबदल हो सकता है। देखिए, आध्यात्म हमारे जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। अध्यात्म एक वो अध्यात्म एक वो भाव, उसको आप चाहे भाव कह दें, ठीक है, या फिर उसको शिक्षा कह दें। आप उसको शिक्षा के तौर पे लेंगे तो वो शिक्षा बन जाएगी, भाव के तौर पे लेंगे तो वो भाव भी बन जाएगा, ठीक है, प्रेरणा के तौर पे लेंगे तो वो प्रेरणा बन जाएगी। तो आध्यात्म एक ऐसा भाव है जिसमें आपको ऐसी चीज़ों का पता चलता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। जितना बेहतर आप बनाना चाहते हो, जो सब कुछ आप अपने जीवन में चाहते हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। एक दरवाजा है आध्यात्म। आध्यात्म एक दरवाजा है एक सर्किल के बाहर जाने का। और वो सर्किल, जिस सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप हो, आप ही नहीं, दुनिया के बहुत से लोग हैं। और आप में से कुछ जो लोग देख रहे होंगे उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सर्किल से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन उस सर्किल में वो लोग हैं जिनको सिर्फ आध्यात्म का पता है। ये पता है कि मैंने आध्यात्म का नाम सुना है, मैंने स्पिरिचुअलिटी का नाम सुना है, मुझे डेफिनेशन भी आती होगी, उनको डेफिनेशन भी आती होगी, उनको परिभाषा भी आती होगी। लेकिन उस रटी रटाई परिभाषा का ज्ञान होने से ही काफ़ी कुछ नहीं होगा। उसका मतलब कहने का ये है कि उसको याद करने से ही कुछ नहीं होगा, उस परिभाषा के रूप में उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको समझना है सबसे पहले तो। आध्यात्म उन सभी उन सभी विकारों का समाधान है, उन सभी समस्याओं का समाधान है जिनसे सभी लोग घिरे हुए हैं आज के समय में। आध्यात्म कोल्हू के बेल के जैसी जिंदगी से बाहर आने का, उससे बाहर निकलने का, कोल्हू के बेल की जो हमारी जिंदगी बन चुकी है, सुबह उठकर फ्रस्ट्रेटेड होकर ऑफिस जाना, काम पर जाना, किसी का बिजनेस है बिजनेस पर जाना, 100 तरह की टेंशनें दिमाग में, हर दिन कोई नई टेंशन, उन टेंशनों के साथ रहना और पूरा दिन गुजार गुजार देना, और रात को आके बीवी के साथ वही झगड़े करना। और घर के अंदर जो हमारी महिलाएं रहती है उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो घर में रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग भी सही रहता है, वो भी खुश रहती हैं। पुरुष तो वैसे परेशान हो सकता है कि भाई उसके बहुत से कार्य रहते हैं बाहर, और काम के अंदर मतलब जैसे कि बहुत से काम होते हैं जो उसके नहीं हो पाते हैं, तो वैसे वो परेशान हो जाता है। और स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हमारी जो बुद्धि है जो ईश्वर ने हमें दी है वो भी काम करना बंद हो जाती है, वो भी घिस जाती है, इतनी बुरी तरह से घिस जाती है
कि उसमें जंग लग जाता है। कर तो सब कुछ रहे होते हैं, हम कमा रहे होते हैं पैसे, चल रहा होता है, गुजारा हो रहा होता है, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है और फिर इसी जन्म मरण के चक्र में हम पड़ जाते हैं। ये बहुत आगे की बात है, ये टॉपिक ही अलग है। जो ये लाइन मैंने अभी बोली कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है और फिर हम जन्म मरण के टॉप इसमें चक्र में फिर से पड़ जाते हैं, ये टॉपिक पूरा अलग है। जन्म मरण के चक्र में पड़ जाने वाला पूरा टॉपिक अलग है। जैसे अध्यात्म का टॉपिक मैंने चुना है, अभी अध्यात्म की विषय में अभी बात कर रहा हूँ, उसी तरह से ये जन्म मरण का चक्र जो है ना, इसका भी पूरा टॉपिक अलग है। तो मैंने क्या बोला, आध्यात्म की परिभाषा बता रहा था मैं। उनमें से मैंने एक ये चीज़ भी बताई, आध्यात्म है उन विकारों से समाधान, उन समस्याओं का समाधान। और इस एक चक्र जो कोलू के बेल का हमारे जीवन में चल रहा है, सुबह ऑफिस जाओ, रात को आके फिर से वही फ्रस्ट्रेटेड उसी स्टेट के ऊपर रहते हुए भाई जिस वीकेंड पे पार्टी पे चले जाओ, इससे ज़्यादा जीवन में क्या है? यही खुशी है, संडे की पार्टी नाइट, बस इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। आप इससे ज़्यादा नहीं जानते हो अपने जीवन के अंदर क्या खुशी होती है। इसी को खुशी मान लिया है, पर्याप्त है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। वो संडे वाली पार्टी भी, संडे की पार्टी जो है, वीकेंड वाली पार्टी भी आप कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी आप खुश नहीं रह पाओगे। उससे भी क्या खुश रहोगे? वही 2 घंटे का मज़ा है बस, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं है उसमें भी। आपका मन उससे ऐसे आपको शांति नहीं मिलेगी, अंदर से एक आत्मा जो है ना आपकी, वो खुश नहीं रह पाएगी। और आत्मा की जहाँ तक बात करते हैं, ऐसा जीवन जिसका भी चल रहा है कोलू के बेल जैसा, जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है, जिसे भविष्य के बारे में मतलब बहुत सी टेंशनें हो रही हैं दिमाग में। कि मैं यार, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं कैसे करूँगा ये चीज़, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, समझ नहीं आ रहा है कुछ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या? ऐसे लोग आध्यात्म में नहीं है। और हाँ, कुछ लोगों को देखते हो आप, जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चक्र में पड़े हुए हैं, इस सर्किल में पड़े हुए हैं, इस सर्किल में जी रहे हैं और पूजा भी करते होंगे। भाई कोई पूजा पाठ दान भी करते होंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अध्यात्म के अंदर सबसे पहली चीज आती है आपके मन में भाव। भाव आपके अंदर से, आपके अंदर से ये इच्छा जागृत होनी जरूरी है कि मेरे को रस आ रहा है। किस चीज में रस आ रहा है? भक्ति में रस आ रहा है। मेरे को प्रभु की प्रार्थना करने में रस आ रहा है, मेरे को पूजा करने में रस आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस राम 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 करके थाली रख दी, पानी इधर उधर कर दिया और उसके बाद शंख को भी स्थापित कर दिया, अपनी जगह पे जो भी करना होता है पूजा की पूरी आपने करके छोड़ दिया है उसको, और आप निकल गए हो। आपके दिमाग में पूजा के समय भी ऑफिस की फाइलें चल रही है कि मेरे फाइल, कौन सी फाइल देखनी है आज, किस फाइल का काम करना है। कुछ नहीं होने वाला है। आप पूजा भी मत करो। ऐसी पूजा कर रहे हो तो वो भी मत करो। मैं तो कहता हूँ ऑफिस को लेट होते, ऑफिस थोड़ा 10 मिनट जल्दी पहुंच जाया करो, वो पूजा भी मत किया करो, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है अगर ऐसी पूजा कर रहे हो। ठीक है, आध्यात्म की बात यही है कि भाव सबसे पहले होना ज़रूरी होता है। ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं आती। 15 साल के बच्चे को आप चाहे कितना भी उसके दिमाग में घुसाओ कुछ लोग होते हैं, उनको थोड़ा धक्का देने की ज़रूरत होती है, वो उनके जीवन में समय आ जाता है, समझ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं, जैसे 15 साल के बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं आप उसको बताओगे तो भाई हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बताओगे, बस उनको बताने की ज़रूरत है, फिर वो अपने आध्यात्म के रस को पकड़ लेंगे। उनका आध्यात्म का जो मैं बता रहा हूँ ना, आध्यात्म का जो भाव है वो उनमें आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं आप कितना भी बताओ उनके मन में नहीं आता, कितना भी ज्ञान दो, वो बोलेगा यार मेरे को तो नींद आ रही है, तुम्हारी बातें मेरे को समझ में नहीं आती। जब आनी होगी उसको तब आएगी।
सारा कर्मा का खेल होता है। कर्मा का भी एक पूरा अलग से टॉपिक है। क्या कर्म, कर्म का लेन देन चलता है हमारी जिंदगी में। कर्मा पूरा टॉपिक है अलग से, ठीक है। तो उससे भी ये चीज़ें रिलेटेड हैं कि क्यों किसी को लेट समझ में आती है चीज़ें, क्यों किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्यों कोई बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्यों कोई अपने बुढ़ापे तक भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आध्यात्म की बात मैंने आपको बता दी, क्या है आध्यात्म। इससे बड़ा और क्या एग्जांपल दूं कि आपके जीवन के सारे विकारों से मुक्ति, आपके जीवन के सारे टेंशनों से मुक्ति, आपके जीवन की सारी फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति। फिर क्या बचा है? सुख तो मिल रहा है आपको, फिर सुख तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और ये जो सांसारिक सुख की बात कर रहे हो ये खत्म हो जाएगा। इस सुख की वजह से ही आप परेशान हो। सांसारिक सुख भोगने की वजह से ही आपकी जो ये वासना सांसारिक सुख को भोगने की आपके अंदर जगी हुई है ना, उसी की वजह से सारी जड़ों, सारी समस्याओं की जड़ ही यही है। सारी समस्याओं की जड़ ही यही है। जब आध्यात्म में प्रवेश होगा, भाव जागेंगे, भाव उत्पन्न होंगे प्रभु के प्रति, आस्था आएगी। दूसरी चीज है फिर ये, पहले भाव आता है फिर आस्था आएगी। आस्था आने के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा, फिर आपकी यात्रा चलती रहेगी, फिर आप अपने आप अपना रास्ता आगे तय करते रहोगे। आगे के काम जो भी होते हैं आगे के, वो अपने आप होते रहेंगे। भाव और आस्था, ये दो चीज आनी जरूरी होती है। आध्यात्म तब शुरू होता है, तब आप प्रवेश करते हो, उस गोल घेरे से निकलते हो बाहर दरवाजे से, अपना दरवाजा ढूंढ के, और फिर आप आध्यात्म के रास्ते की तरफ बाहर की ओर निकलते हो, ठीक है ना। तो फिर आपको प्रभु खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। जो ईश्वर है वो खुद आपको रास्ता दिखाएगा, और सारी आपकी टेंशनें भी खत्म, सारी फ्रस्ट्रेशन भी खत्म। और जो ये आपकी जो सांसारिक भोग भोगने की काम वासना है, आप कोई भी वासना बोलिए उसमें भी काम होता है, ठीक है। काम वासना एक ही चीज को मत समझिएगा, उसमें भी काम होता है। बहुत गहराई की सब्जेक्ट है ये, उसमें भी काम होता है। तो वो भी काम वासना है एक तरीके से। और हाँ, काम वासना की जैसी ही वासना है, वो भी उस लेवल की ही वासना है। किसी चीज को आप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हो, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो, कितना अपना भेजे को खराब करते हो, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, बीमारियां तक आपको लग जाती है। तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं दुनिया में, टेंशनें हो रही है, टेंशन होके पता नहीं माइग्रेन हो रहा है किसी को, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को ब्रेन ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर है। हम्म। तो ये सारी चीज़ों की आप देख सकते हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि सारी चीज़ों की ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये सारी परेशानियां हैं, ये इसी सर्किल के अंदर जब तक आप रहोगे तब तक आपके साथ ये परेशानियां रहेंगी। आध्यात्म में प्रवेश करोगे तब आपको इनसे छुटकारा मिलेगा। आध्यात्म में प्रवेश होगा कैसे? आपको भाव भी होना चाहिए, आपकी आस्था भी होनी चाहिए। पहले भाव होगा फिर आस्था आएगी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप उसमें प्रवेश कर जाते हो आध्यात्म में, और फिर आपकी जीवन की यात्रा जो है वो बिल्कुल सुगम हो जाती है और बिल्कुल अच्छी हो जाती है। नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, नकारात्मकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आपको एक बार रस आने लग गया अध्यात्म में, तो मैं कहता हूँ बस फिर आपको ज़्यादा जीवन में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना रास्ता खुद तय करोगे। बस आप अपने अपने नेचर के जैसे लोगों से जुड़ना चाहोगे, ताकि उस रास्ते पे वो लोग आपकी मदद ज़रूर करें और आप जुड़ भी सकोगे। तो ये होता है अध्यात्म। और ये होता है अध्यात्म का रोल, जो मैंने आपको बताया क्या रोल है। और रोल ये भी है, देखिए आज के जीवन में क्या रोल है आध्यात्म का। मैंने बताया कि आध्यात्म होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और आध्यात्म क्यों आवश्यक है वो भी आपको पता चल गया होगा, क्यों आवश्यक है। जीवन को किस तरह से बदलने के लिए, हमारे जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आध्यात्म
जो है वो, इसका रोल क्या है ज़िंदगी में, तो आप वो भी देख लीजिए कि आज का हमारा समाज कितना दूषित हो चुका है। जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जा रहे हैं चारों तरफ, या तो इनकम की दृष्टि से किए जा रहे हैं, लोगों का फोकस पैसे कमाने के ऊपर है, पैसे कमाने के ऊपर है। किसी पंडित को भी लेके आ जाओगे, वो भी आपके मंत्र जाप करेगा तो उसमें भी अशुद्धि रहेगी। उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे को आज इतने कितने अपॉइंटमेंट ले रखे हैं मैंने, आज मेरे को किस किस मीटिंग में जाना है, कितने रुपए आज मैं कमा लूँगा। अगर यही सब अगर पंडित के दिमाग में चलता रहेगा तो हो गया आपका हवन, और हो गया आपका पूजा पाठ, और हो सब कुछ व्यर्थ है। हर चीज़ में ये चीज़ हो रही है। एक तो ये है। दूसरी चीज़, अध्यात्म में नहीं रहने की वजह से बुराइयां हमको घेर रही है, हमारे मन को दूषित कर रही हैं, हमारे अंदर व्याभिचार आता है, दूषित चीज़ें आती है जिसकी वजह से बुराई फैलती है हमारे समाज में। बुराई फैलती है तो रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, लोगों को लूटा जाता है। ये सारी चीज़ें वहीं से आती है। तो हो क्या रहा है, यही सब हो रहा है। और जो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं वो कौन सा सुखी हैं, वो अपने जीवन की भागदौड़ में, संघर्ष में वैसे व्यस्त हैं, और वो खुश रहते नहीं है। ज़बरदस्ती है, वो भी खुशी नहीं है। कोई अपने मनपसंद का काम नहीं कर पा रहा है, ज़बरदस्ती घसीट रहा है अपनी ज़िंदगी को, लगा हुआ है। बस ये है कि इनकम है, कमाने के लिए कर रहे हैं सब। खुश है नहीं किसी काम से। जो काम आप कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो, बस कमाने के लिए, बस पैसे के लिए ज़्यादा है। इंटरेस्ट तो हमारा है नहीं। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, बड़े महापुरुषों ने कहा है, छोड़ दो उस काम को जिसमें तुम्हें रस नहीं आ रहा है। छोड़ दो उस काम को जिसमें तुम्हें रस नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन में अगर रस नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, तो न तुम जीवन को ढंग से जी रहे हो, और उस आनंद न होने की वजह से तुम्हारी मेंटलिटी भी सड़ रही है, और तुम्हारा जीवन भी दुश्वार हो रहा है, परेशानियां भी बढ़ रही है तुम्हारे जीवन में। आप पैसों का करोगे क्या जब आप मेंटली सही नहीं हो, आत्मिक रूप से सही नहीं हो? वो चीज़ें हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप वो काम कर लोगे जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं है आपको। ये चीज़ फिर आपको तब जाके समझ में आएगी कि यार लाइफ में कुछ फील नहीं किया, लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, लाइफ में सिर्फ मैंने पैसे ही कमाए। एक्सपीरियंस लिया भी तो इस फील्ड में लिया कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अब उस फील्ड में करता तो पता नहीं कितना क्रिएटिव हो जाता, खुद की क्रिएटिविटी भी बढ़ती, और क्या अलग अलग तरीके पे, अलग अलग रास्ते पे मैं आगे बढ़ पाता, क्या अलग रास्ता खुद का अब बना सकता था। फिर आप पछताओगे। तो ये हो गई आध्यात्म की बातें। आध्यात्म क्या है, क्यों है, क्या रोल है इसका ज़िंदगी में, ठीक है? सारे क्राइम्स को दूर करने के लिए। अभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।